तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और उत्तराखंड में भर्ती तो भाई बहुत सालों बाद आती है। लास्ट भर्ती 2016 में आई थी, ये बात अलग है, उसके एक दो बार पेपर हुए। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऊर्जा विभाग की। तो इस बार जो है लेटर जारी किया है आपके पास। जो कार्मिक विभाग है उसने वहां से हरिद्वार आयोग को पत्राचार किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है और किसके लिए उनको एग्जामिनेशन कराना है। तो आइए जानते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी खाली है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर फिलहाल जो बात करूंगा ज्यादातर जूनियर इंजीनियर की बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल वाले की। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर लोक निर्माण, लोक यानी कि पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी है। और यहाँ पर पेयजल की अगर मैं बात करूं, पेयजल विभाग में आपके पास यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, टोटल 8 सीटें हैं यहाँ पर। क्लियर भाई, सिविल की 18 है। और यहाँ पर फिर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि यहाँ पर है आपके पास यूपीसीएल जो ऊर्जा विभाग है, और साथ में पिटकुल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपके पास यहाँ पर टोटल सीट है आपके पास 50। और इस पे हमने पहले भी नोटिफिकेशन लिया था, लगभग ऐसे ही है, कोई बदलाव हुआ नहीं है। ठीक है भाई, और यहाँ पे 43 टोटल मिला दे तो 93 हो जाएगा आपके पास। कुछ पोस्टें आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, जैसे कि टोटल 3 पोस्टें हैं आपके पास, ये भी इलेक्ट्रिकल की है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल पे जोर ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की तैयारी भाई कराते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टोटल देखी जाए तो इस इन डिपार्टमेंट में आपके पास टोटल 96 पोस्टें यहाँ पे आ जाती है। कुछ यहाँ की है, 8 पोस्टें यहाँ की है इसमें। तो आप जोड़ते चले जाइए, लगभग 127 120 के आसपास ये बैठती है भाई। यहाँ पे टोटल 202 पद है, 199 3 बैकलॉग के पद है भाई। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर भाई आपके पास। ठीक है, वहां पर थी। और लघु सिंचाई में सिविल और मैकेनिकल के आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल की जो कि इसका विद्युत और सुरक्षा विभाग है, यहाँ पर अवर अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की जो है आपके पास, ठीक है, वो क्या है आपके पास 3 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 3 में से 2 अनरिजर्व है और 1 रिजर्व है ओबीसी के लिए भी। क्लियर है। फिर यहां पर आप देख पाते हो, अगर मैं बात करूं किसकी, यूजेविनल में। ठीक है, यूजेविनल का जो आपके पास, यानी कि देखो 3 डिपार्टमेंट है आपके पास, एक यूजेविनल, यूपीसीएल और पिटकुल। एक जनरेशन का है, ट्रांसमिशन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन का। यूपीसीएल डिस्ट्रीब्यूशन, पिटकुल ट्रांसमिशन, और यूजेविनल आपका जनरेशन का डिपार्टमेंट है। तो अगर यहाँ पे बात करिए ई एंड एम ग्रुप की, टोटल 10 पोस्टें हैं। क्लियर है भाई। और यहीं पर फिर कनिष्ठ अभियंता जो है आपके पास ई एंड एम की, ये क्या आपके पास 6 पोस्टें अलग से हैं आपके पास। क्लियर है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, यहां से इन्होंने देख रखा है, देखो 7 8 9 10, 7 से 10 तक उल्लेखित जो विभाग है, इन पे त्रुटि रहित अध्याचन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से प्राप्त होने पर ही समय यानी कि समय पर लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन पे अभी जो विज्ञप्ति, जो वैकेंसी है वो अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं गई है भाई। तो कहने का मतलब है बाद में एड ऑन होके आ सकती है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पर ही पता चलेगा भाई। तो इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसियां देखें इलेक्ट्रिकल की, लगभग 120 प्लस बैठती है अगर आप सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी जोड़ोगे तो। और भी नई भर्तियां ऐड हो सकती है नोटिफिकेशन आने तक। क्लियर है। तो ये आपके पास एक जानकारी थी, इससे इतना तो क्लियर हो गया 5 अगस्त की नोटिफिकेशन है। हालांकि आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा, तो यानी कि भर्ती आपके पास जल्दी आने वाली है। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके पास वैकेंसी 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, जो मेन प्रॉब्लम चल रही थी वो सिलेबस को लेकर चल रही थी। क्योंकि मैंने बताया ऊर्जा विभाग के जितने भी एग्जाम हुए हैं पहले प्राइवेट कंपनियां ही कराती थी, हर बार अलग अलग कंपनी कराती थी। पिछली बार यूके ट्रिपल एससी ने कराया था, इस बार इन्होंने यूकेपीएससी हरिद्वार को दे दिया। उससे पहले प्राइवेट कंपनी ने कराया था, उससे पहले किसी और ने कराया था। तो कहने का मतलब है बस ये हर बार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को दे देते थे, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक थी। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि सिलेबस का इनका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है।
अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर सिलेबस है क्या। देखो भाई, टेक्निकल तो कॉमन रहना है। दूसरा सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है। ऊर्जा विभाग पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रिकल वालों के साथ एलिजिबल करता था। यह बात अलग है कि पहले इनका पेपर कंबाइंड आता था, लेकिन लास्ट टाइम इनका पेपर अलग अलग आया था। ठीक है, अब देखते हैं इनका नया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि ऊर्जा विभाग में जितने भी हमने अब तक एग्जाम देखे हैं, पिछली बार 100 मार्क्स का था, उससे पहले 176 नंबर का होता था। ठीक है, पिछली बार सिर्फ टेक्निकल था, यूपीसीएल पिटकुल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस बार हरिद्वार वाले आयोग ने तय किया है, देखते हैं इसमें क्या चीजें रहेंगी। कुछ वीडियोस पुराने सिलेबस के आधार पर, जो कि आपके पास आयोग जेई की पेपर कराता था, लेकिन वो हमेशा गवर्नमेंट जूनियर इंजीनियर की पेपर कराता आया है। जो आपके पास ऊर्जा विभाग है वो निगम डिपार्टमेंट है, हालांकि अर्ध सरकारी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, सरकारी समझ लीजिए आप। लेकिन उसने पहली बार यूपीसीएल और पिटकुल का एग्जाम कराने जा रहा है। अब देखते हैं, नोटिफिकेशन आने पर ही बदलाव का पता चलेगा कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है या इनके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है। किस तरीके का वो है, वो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा भाई। फिलहाल तो मैं बता दूं, अगर सिलेबस इनका यूकेपीएससी जूनियर इंजीनियर वाला रहने वाला है तो उसके लिए अभी से तैयारी पे लग जाओ भाई, क्योंकि वो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। और जैसे कि अगले साल इलेक्शन है, तो ऐसा हो सकता है जल्दी इस एग्जाम को करा भी दे, क्योंकि इन्होंने एग्जाम कैलेंडर में कुछ स्लॉट्स खाली रखे हैं, तो वहां पर शायद ये करा सकते हैं। बाकी की चीजें तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगी। फिर भी आपके दिमाग में, मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, कुछ एक दो के कॉल भी आते हैं मेरे पास, तो मैं बता दूं भाई, आप लोगों का जो क्लेरिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा यार। ठीक है, अभी तक मुझे भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो क्या कारण होंगे, वो मुझे लगता है आयोग सोचेगा। एक चीज और बता दूं मैं कि ये तो वैकेंसी है ही, यहाँ पे TG2 यानी कि ITI इलेक्ट्रीशियन की वालों के लिए भी वैकेंसी आ रही है। लगभग 78 पोस्टें हैं यूजेविनल पिटकुल की मिलाकर। ठीक है, उसका भी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं है, बट उन पे वैकेंसी आएगी, आप देख पाओगे। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं बता दूं भाई, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करना चाहते हैं तो मैंने क्या कर रखा है आपके पास, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं या एप्लीकेशन जेईई एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पर यूकेपीएससी के पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, तो जा सकते हो आप प्रीवियस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको पेपर हमारे प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। यहाँ पे जाओगे तो आप व्यू कंटेंट में जाओगे, एप्लीकेशन पे जाके क्लियर हो जाएगा आपके पास स्टेट वाले में। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है वेबसाइट में, बट मोबाइल में आपके ये लॉगिन मांग रहा है मेरे से। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो आप एक काम करना, जब जेईई एकेडमी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर में जाओगे तो वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। 2023 के पेपर का विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हो इसमें अपने लिए, तो आप इसमें टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही डाल रखे हैं, इसमें आप खुद को चेक कर सकते हो भाई। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में देखो, ये यूकेपीएससी जेईई इलेक्ट्रिकल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों की टेस्ट सीरीज है। आप डाल के आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये लॉगिन मांग रहा है, आपको से भी लॉगिन मांगेगा भाई। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो हमारा यूकेपीएससी वाला बैच ज्वाइन कर सकता है भाई। ठीक है, अभी उसमें क्लासेस नहीं चल रही है, लेकिन काफी कंटेंट करा रखा है, लेकिन इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि नोटिफिकेशन आने का इंतजार है भाई, कि ऐसा ना हो कि सिलेबस आपका चेंज हो जाए। तो ये यूकेपीएससी का हमारा सिलेबस भी है, यूकेपीएससी जेईई यूपीसीएल पिटकुल स्पेशल इसी सिलेबस के आधार पर डिजाइन किया गया है, और इसी में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो बच्चा यूकेपीएससी का कोर्स लेता है तो उसको बुक लेने की जरूरत नहीं है और टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ कंटेंट इसी में मिलेगा, मात्र 1999 रुपए में। अभी इस कोर्स की कीमत इतनी है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, चीजों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें एनरोल हो सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दिएगा। थैंक यू सो मच।